हेलो एवरीवन। आज का वीडियो होने वाला है प्लेनचेट के बारे में। मेरा एक फ्रेंड मुझे कल प्लेनचेट के बारे में बोल रहा था। प्लेनचेट एक ऐसी चीज़ है, किसी को भूतों पे विश्वास होता है, किसी को नहीं होता है। आज आपके साथ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भूत हो या ना हो, या आपको विश्वास हो या ना हो, एक बात तो ज़रूर है, इस दुनिया में अगर आप गॉड को बिलीव करते हो तो शैतान को भी बिलीव करना पड़ेगा आपको। अगर गॉड है तो शैतान भी ज़रूर है। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह आप डाल लो। तो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो शुरू किया जाए। आपको मैं बहुत दिल से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ये कुछ हद तक सही भी है और गलत भी है। कैसे आप समझोगे? हमारे जो बंगाली कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, अभी भी बहुत से ग्रामों में, बहुत से अंदर के ज़िलों में, स्टेट में, सिटी में अभी तक, स्पेशली सिटी में नहीं, स्पेशली ये विलेज में ज़्यादा होता है। ठीक है, अंदर के विलेज में अभी तो सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अब भी आप विलेज में रात में नहीं निकल सकते। इसलिए नहीं कि आपको कोई कुछ कर देगा, इसलिए कि कोई साया, कोई भूत वगैरह आपको पकड़ न ले। ये कुछ हद तक अगर गलत है तो कुछ हद तक सही भी है। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, मैं वीडियो के पहले भी बोल चुका हूँ, गॉड है तो फिर अगर आप गॉड को बिलीव करते हो, रोज़ सुबह उठ के गॉड को प्रणाम करके, पूजा अर्चना करके आप अगर निकलते हो, तो फिर एक बात समझ लेना, गॉड के साथ साथ शैतान भी ज़रूर है। एक बात आप सोचो, हमारा जो इंसान का जो जो फंक्शनल जो सब कुछ होता है अंदर का, इंसान के जो बॉडी होता है, बॉडी के जो अंदर में हार्ट होता है, जो भी चीज़ होता है, वो सब कुछ कहाँ से एक एनर्जी, वो ऊर्जा ऊर्जा क्या होता है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर है हमारे शरीर में, कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कैसे है, कैसे काम करता है ये सब। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मैं भी पर्सनली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं मानता भी नहीं हूँ और मानता भी हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ना मान के कोई गलती करके एक जो मुश्किल है आपके जीवन में ले आने का जो फैसला है, ये अक्सर अच्छा नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ आपको मान के चलना चाहिए। तो हम आज बेसिकली बात आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं दूसरे कोई बात करके आपको बोरिंग नहीं करना चाहता। आज का जो मेन टॉपिक है वो प्लेनचेट के बारे में। प्लेनचेट एक ऐसी चीज़ होता है, आप ध्यान से समझना, प्लेनचेट एक बोर्ड में होता है, कभी कभी बोर्ड में आता है, कभी कभी कोई लोग जो त्रिभुज शेप का मार्क करके, वो सादा सादा जो नून है, नून से भी कर सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ होता है, नींबू टीम्बू, ये वगैरह वगैरह चीज़ से आप ये आग के कर सकते हैं। तो प्लेनचेट में बेसिकली होता क्या है, प्लेनचेट में आपको एक रूम में जाना पड़ता है। रूम से पहले एक बात बोल दूँ कि आपको एक अकेले
एक घर में या फिर आपके जो मकान है उस मकान में आपको अकेले एक दिन रहना होगा, किसी के बगैर। और रात ठीक 1 से 1:30 बजे के समय में, 12 नहीं। सब ये बोलते हैं जो 12 बजे भूत निकलती है, ये ठीक नहीं है। आप अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 बजे कोई भूत नहीं निकलता है, लेकिन रात के 3 बजे, 1:30 बजे भूतों का टाइम होता है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत से किताबों में लिखा गया है, बहुत से रिसर्च करके इसे जो है डाला गया है। क्योंकि रात के 1:30 बजे देखना आप, बहुत पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा का पूरा जो आपके घर के आसपास है, रोड है, वो निर्जन हो जाता है। रास्ते के कुत्ते भी तब तक सो जाते हैं, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता। बहुत कम, अगर कोई परेशानी ना हो तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। वही समय बहुत डरावनी होती है, बहुत सुनसान होती है। उस समय में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो एक्टिव हो जाता है। वही समय आपको चुनना पड़ेगा अगर आप प्लान सेट करना चाहते हो तो। और प्लान सेट में वो 1:30 बजे के समय में आपको 4 या 3 मोमबत्ती लेना पड़ेगा। आप 3 मोमबत्ती से भी काम चला सकते हैं और 4 मोमबत्ती से भी काम चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई लोग जो है मोमबत्ती एक जला, लेकिन मोमबत्ती एक जलाओ या 4 जलाओ, लेकिन 2 नहीं जला सकते। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में कहा गया है कि दो दो जो नंबर होता है वो है जुड़वा नंबर। जुड़वा नंबर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्टिव नहीं होता है। हम हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नंबर होना चाहिए, कोई 3 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए, जो मिलता नहीं है, जिसका डिजिट करने पे, जिसका डिवाइड करने में आपको कोई एकदम से रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा नंबर होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 9 होना, 11 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये एक ना एक ज़्यादा नंबर का होना चाहिए। या फिर आप 1 मोमबत्ती ले सकते हो, या फिर 3 मोमबत्ती ले सकते हो, या फिर 7 मोमबत्ती ले सकते हो। तो बहुत से लोग 4 मोमबत्ती से नहीं होता है, लेकिन 3 मोमबत्ती से होता है। तो आप 1 मोमबत्ती भी ले सकते हो। 1:30 बजे रात के आप घर के सारे लाइट आपको बंद करने पड़ेंगे। बंद करके, और उस रूम पे एक आप शीशा भी ले सकते हो, लेकिन प्लानचेट में शीशा यूज़ नहीं होता है। आप एक सर्कल कर सकते हो, सर्कल में आपको बैठना पड़ेगा। बड़ा सा एक सर्कल बना लो, बना के एक त्रिभुज आकृति का आपको राउंड शेप करना पड़ेगा सर्कल के अंदर। पहला एक गोलाकार सर्कल होगा, फिर उस सर्कल पे आप बैठेंगे और उसी सर्कल पे एक मोमबत्ती होगा साइड पे, या फिर सेंटर पे, सेंटर के साइड पे होगा। और त्रिभुज आकृति करके आपको एक सिक्का लेना पड़ेगा। वो सिक्का भी 2 नंबर का नहीं होना चाहिए, वो सिक्का भी 1 नंबर या फिर 5 नंबर, ऐसा कोई सिक्का होना चाहिए। वो सिक्का आपको लेना पड़ेगा। सिक्का लेने के बाद आप उस सिक्के पे उंगली रखना पड़ेंगे। लेकिन ये जो प्लान सेट है कभी अकेले ना करो। ये प्लान सेट अकेले करने में अगर कुछ, अक्सर क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन जो सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी होता है, हमारा जो ब्रेन का जो सिस्टम होता है, अगर आप भूत अगर नहीं भी आए ना तो भी आप डर जाओगे, आपका ऐसे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये कभी भी अकेला नहीं करना चाहिए। 3-4 लोग या फिर 5-6 लोग साथ में बैठ के ही करना चाहिए। तो एक सिक्का लेना पड़ेगा। सिक्का लेके उस सिक्के पे उंगली रख के, उंगली ना उठाना। उंगली अगर उठाओगे तो गेम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ आप समझ लेना कि कोई भी चीज़ हो, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे यार मैं बोलूँ कि आप आज आपको बोलो कि भूत नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ हो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। बीच में छोड़ा हुआ चीज़ बहुत ही बुरा होता है। तो आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो उसे ख़त्म भी करना पड़ता है। अगर आप प्लान सेट करते हो तो उस सिक्के में उंगली रखो, डर जितना भी लगे। एक बात समझना, प्लान सेट के बारे में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने बहुत से किताबों में मैंने जो रिसर्च करके पाया है, बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़
बड़े बड़े लोग जो कर चुके हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो प्लेन चैट है, प्लेन चैट हो या जो कुछ भी हो, अगर आप कोई पैरानॉर्मल शक्ति के सामने अगर आपका दिल कमज़ोर पड़ गया, तो वो आप पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेके हावी हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझना, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक गॉड का जो ऊर्जा होता है, ईश्वर का ऊर्जा भी होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर आप डर गए, तो आपके डर में गॉड नहीं रहेगा, डर में शैतान आ जाएगा, और शैतान आने के बाद बाहर से भी शैतान आपको पकड़ लेगा और अंदर से भी आपका डर आपको खा जाएगा। तो अगर आप ये करते हो, तो ये करने के समय में कभी डरने का नहीं। अगर आपके सामने कुछ भी आता है, कुछ भी, तो भी आपको डरना नहीं है, एकदम से बैठे रहना है और आपका प्रश्न पूछना है। लेकिन प्लेन चैट में अगर आप प्लेन चैट अच्छे से करना चाहते हो, तो प्लेन चैट का एक और नियम होता है। प्लेन चैट का एक और ठोस नियम होता है कि आप कोई भी शक्ति अगर आता है आपके सामने, बुरी हो या अच्छी, शक्ति तो शक्ति होती है। अगर कोई भी दूसरी दुनिया से, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से अगर आपके पास आता है, तो आप अगर आपके तो अगर आप उससे अगर उल्टा पल्टा सवाल पूछ लेंगे, कि आप जैसे समझो कि आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, फ़ोन करके बोलते हो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, घंटों एक ही क्वेश्चन का अगर घंटों तक आप क्वेश्चन करते रहोगे, आंसर भी घंटों तक सुनते रहोगे, तो ये प्लेन चैट गेम स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। अगर होगा भी, तो भी ये उल्टा पड़ जाएगा आप पे, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करेगा। भूतों का जो एक चीज़ होता है कोई, वो आपसे बात नहीं करेगा। आप अगर प्लेन चेट करते हो, तो वहाँ पे वो त्रिभुज आकृति का जो आप सर्कल बनाओगे, वो गोल सर्कल के अंदर में, उस सर्कल में एक सिक्के को सेंटर पे रखना है, और सिक्के के दो तरफ में, एक तरफ में नो, एक तरफ में यस, एक तरफ में यस और नो का सिंबल दे के रखना है। तीन दिख होगा हमेशा, तीन दिख। पहला दिक यस, दूसरा दिक नो, और तीसरा दिक में अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि इसका आंसर यस भी है, नो भी है, तो वो आंसर देगा आपको ऐसे भी, ठीक है। लेकिन वो आपको कोई शब्द से या फिर कोई मुंह से आपके साथ बात नहीं करेगा। अगर आप पूछोगे कि आपको सवाल भी वैसे ही पूछना है कि बहुत डेंजरस सवाल पूछना है, इतना बड़ा चीज़ करोगे। आप अगर ये पूछोगे कि कल आपका क्या होगा, कल आप क्या खाना खाओगे, ये सब सवाल नहीं पूछना। प्लेन चैट करोगे तो प्लेन चैट का सवाल भी कोई डेंजरस वाला होना चाहिए, कि आप कितने दिन जियोगे आपके जीवन में। अगर आप 50 साल आपका जीवन का समय है जो, तो वो 60 ईयर क्रॉस होगा कि नहीं, आप 100 साल तक जी पाओगे या भी नहीं, और आपका सभी आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो यस और नो पे आंसर दे पाए। क्वेश्चन ही ऐसा होना चाहिए। आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि आप 100 साल तक जियोगे। अगर आप 100 साल तक भी जी भी गए, तो आप एकदम तंदुरुस्त होकर जियोगे या फिर मुर्दा होकर जियोगे। इसका आंसर वो यस और नो पे दे सकता है। अगर मुर्दा हुआ, तो उससे बोलो कि आप नो में आंसर दो। अगर मैं 100 साल तक जिया, मैं बहुत ही बुढ़ा होके परेशानी में जीऊँगा, तो उसका आंसर आप यस में दो, तो वो आपको ऐसे आंसर दे देगा, ठीक है। और प्लेन चैट का एक और नियम है कि आप जो डिजिट है ABCD करके, आप पूरा का पूरा A से Z तक आप लिख के, जो इंग्लिश लेटर है वो सब कुछ लिख के रख सकते हैं। रखने के बाद आप अगर जो भी सवाल पूछोगे, वो आपको अक्षर में आंसर देगा। आपका जो सिक्का है, वो आपके उंगली को लेकर अक्षर में चला जाएगा। सपोज आप समझ लो कि आपने पूछा कि आपके दोस्त का नाम बताओ, या फिर आपके दोस्त का दोस्त क्या, या फिर आपका समझो कि आपका एक मोबाइल चोरी हो गया और उस चोर का नाम बताओ। वो आपको ऐसे आंसर देगा कि उसका नाम समझो जो राम है,
वो उस राम का आंसर देगा, आर पे ले जाएगा, फिर ए पे ले जाएगा, फिर एम पे ले जाएगा, और आपको समझना पड़ेगा कि राम है। लेकिन ये तरीका बहुत ही टफ होता है, इतना समय भी नहीं होता और आपको डर भी लगने लगता है। तो वो येस और नो वाला ही तरीका ठीक है। और आप क्वेश्चन भी लिख के रखो कि क्या क्या पूछना है, क्या क्या नहीं पूछना है। ये 5-10 क्वेश्चन आप लेके रखो और उसको 5-10 मिनट के लिए आने के बोलो। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद आप उससे बोलो कि ओके थैंक यू, एंड आप चले जाओ, बैक हो जाओ। और अगर वो तब नहीं मानते तो आपके लिए परेशानी आ जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि आप बैक चले जाओ, कभी कभी तो बैक चला जाता है लेकिन कभी कभी नहीं भी जाता है, तो ये बहुत ही डेंजर सा होता है। अगर आप ये प्लान चेक करना चाहते हो तो आओ, मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये सब ना ही करो तो बेहतर है। क्या होगा, आप 2 दिन बाद वही होगा जो राम रचीला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप 2 दिन बाद क्या होगा ये जान के, जिंदगी में अच्छे कर्म करो, अच्छे जो है सब ख्यालात रहो, अच्छे ख्यालात में रखो, दिल का जो सोच है सोच अच्छा रखो। सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और ठीक ठाक से खाना पीना खाओ, फिर देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। और ईश्वर का नाम लो, ईश्वर पे भरोसा रखो। गॉड ने तो आपका एक अच्छा सा ज़िंदगी लिख के ही भेजा है। फिर भी अगर आप ये करना चाहते हो तो मेरे मेरा अगर पर्सनल जो आपको जो सजेशन अगर पूछना चाहो कि मेरा पर्सनल एडवाइस क्या है आपको, कि मैं क्या बताऊं कि ये प्लान चेक आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ही बुरा होता है। कौन जाने आपके साथ क्या हो जाएगा उस रात में। तब ना मैं आपके साथ होऊंगा, ना कि कोई आपका परिवार वाला आपके साथ होगा। कौन जाने आपके साथ क्या हो जाएगा। तो ये ना करना ही बेहतर है। फिर भी आप करना चाहो तो ये आपके खुद के रिस्क में आप कर सकते हो, ठीक है। और इस सब में क्या एक और बात सामने आया है कि ये प्लेन चैट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो असली में होती है। अगर ये आप दो तरफ से सोच सकते हो कि अगर आप कभी भी अगर ज़्यादा भी सोचोगे तो भी होती भी है और होता नहीं भी है। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हो तब आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होगा। और अगर आप कभी कभी देखना किसी को कोई बोलता है कि मैं भूत देखता हूँ, कि मैं ये देखता हूँ, ये सब झूठ होता है। क्योंकि उसका जो ब्रेन का सिस्टम है वो छोटे से बड़ा हुआ ये भूतों का कहानी सुन के सुन के सुन के सुन के, और इसका जो ब्रेन सिस्टम है वो अब भूत देखने लगता है। वो अगर अकेले में घर में रहता है उसे भूत दिखाई देता है, वो अगर कोई दूसरे घर में रहता है उसे भूत दिखाई देता है। तो ये असली में भूत नहीं दिखाई देता। समझ में आता है क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। असली में यहाँ पर भूत नहीं है। असलियत में तो यहाँ पर कोई भूत वगैरह नहीं है, क्योंकि वो उसका सोच है। अगर वो आप अगर ज़्यादा सोचोगे कि आपको भूत दिखाई देता है, भूत है, वो है, तो आपको सच्ची में भूत दिखाई देगा। और आपके भूत वो है मन के अंदर का डर। और वो डर आपको मार देगा एक दिन। कैसे मार देगा, आप समझो कि आप रात में सोए हुए हो और आप बाथरूम में निकले, घर का लाइट बंद है, और बाथरूम से अगर आप बेड में जाने के समय देखा कुछ रिफ्लेक्ट देखा तो भी आप डर जाओगे। और अगर आपका जो शर्ट है या फिर कपड़ा है वो अगर कोई कोने मोने में अगर अटक गया तो आप सोचोगे कि आपको कौन पीछे से टान दिया है, आपको कौन पीछे से खींचा है। और ये सोच के आप डर के मारे हार्ट अटैक में मर जाओगे। समझ में आया। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डरना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप जब जब तक आपके साथ ईश्वर है तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है प्लान चेट। अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को आप पुकार कर ले आते हो तो वो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता। अगर कोई अनहोनी आपके साथ हो जाए,
अगर कोई अनहोनी आपके साथ हो जाए तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि प्लेनचेट में हमेशा अच्छा जो भूत है वो नहीं आता है, कभी कभी बुरा भूत भी आ जाता है, क्योंकि भूतों का भी एक कैटेगरी होता है। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो एक थ्योरी है, लेसन है, वो ऐसा ही है। हमने जो रिसर्च करके पाया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में हमारा जो ईश्वर है, ईश्वर में भी कोई कोई ईश्वर बहुत ही गुस्सेल ईश्वर है, कोई कोई ईश्वर बहुत ही अच्छा होता है। लाइक हमारा जो लॉर्ड शिवा है, ठीक है, लॉर्ड शिव, तो वो हम उसको बहुत ही रुद्र रूप से पहचानते हैं। लॉर्ड विष्णु को हम शांत रूप से पहचानते हैं, और लॉर्ड ब्रह्मा को हम बहुत ही इंटेलिजेंट रूप में पहचानते हैं। तो ये सब कुछ का एक रूप होता है, जैसे ही वो उस पैरानॉर्मल शक्ति का भी एक रूप होता है। कोई कोई इंसान, हम इंसान जैसे अच्छा है वैसे बुरे भी लोग हैं, वही बुरे लोग अगर मरते हैं वही बुरे लोग भूतों में परिवर्तित होते हैं। लाइक कोई समय से पहले सुसाइड करके मर गया, फांसी लगा के मर गया, ट्रक के नीचे आके मर गया, वो ऐसे केसों में, और कोई काला जादू करते हुए मर गया, तो वो डेफिनेटली बुरा भूत बनेगा, क्योंकि वो कभी भी अच्छा नहीं सोचा, अच्छा कर्म नहीं किया, वो लोगों का बुरा सोचा, जीते हुए भी बुरा सोचा, कभी भी ईश्वर को नहीं पुकारा, तो वो ऐसे ही मरेगा और ऐसा बुरा भूत ही बनेगा। वो कभी भी भूत बनने के बाद भी वो कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता। तो बुरे भी भूत होते हैं, अच्छे भी भूत होते हैं, लेकिन कौन जाने, आप रात के 1:30 बजे में किसी को बुलाओगे वो अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा, इसका गारंटी कौन लेगा? मैं लूँगा? मैं तो नहीं लूँगा इसका गारंटी, आप भी नहीं ले सकते। और अगर आपको कोई बोलता भी है कि प्लान चेक करो, भूतों को बुलाओ, उससे ये सब सवाल वगैरह पूछो, ये सब सवाल वगैरह जान के आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको जस्ट इस सवाल का आंसर देने वाला है, कोई सलूशन नहीं देने वाला है। समझो कि आप 26 तारीख, समझो कि आप अगले महीने के 2 तारीख मर जाओगे, वो ऐसा बोलता है आपको, तो आप क्या उससे बोल सकते हो कि मुझे बचाओ? बचने का क्या तरीका है? वो आपको बचने का तरीका नहीं बता सकता। वो आपको क्या होगा ये बोल सकता है, लेकिन जो आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका मदद नहीं कर सकता, तो वो आप उससे आप जान के भी क्या करोगे? उससे जान के भी क्या फ़ायदा है? अगर ईश्वर को पुकारने से आता, अगर आप मन से पुकारोगे तो ईश्वर ही आपको बचा देगा, उसके लिए ईश्वर को आना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप भूत के जगह ईश्वर को पुकारते, जे कोई ईश्वर आप आओ मुझे बोलो, अगर ईश्वर आपके पुकारने से सच्ची में आ भी जाता तो वो आपको सोल्यूशन दिखा सकता था, क्योंकि वो गॉड है, हम सब उसके बच्चे हैं, और वो आपका अच्छा ही सोचेगा। लेकिन ये भूत आपको जस्ट बता सकता है कि आप 2 तारीख को मर जाओगे, 3 तारीख को आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, 4 तारीख को आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, कि आपका फैमिली मेम्बर कोई मर जाएगा। वो आपको कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा सच जान के भी क्या होगा? और क्या पता वो आपको सही बोलेगा या गलत बोलेगा? वो तो गलत भी बोल सकता है, वो तो आपको गुमराह भी कर सकता है, वो तो कोई गंदा भूत भी हो सकता है। अच्छा भूत होगा इसका कोई गारंटी है? इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ना ही करो तो ही बेहतर है। खुशहाली से रहो, अच्छे सोचो, अच्छा कर्म करो, देखना आपका ज़िंदगी बहुत ही बेहतर बनेगा और बहुत ही खुशहाली में आप रहोगे। फिर भी अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हो तो शौक से कर सकते हो, लेकिन आप अगर करते भी हो तो एक बात ख्याल रखना कि जो भी हो जाए, अगर आप डर जाओगे तो फिर आप वहीं पे ही मर जाओगे। ज़िंदगी का कुछ ऐसा ही फंडा है। जो भी करो, अगर आप ऐसा 1:30 बजे के समय में करते हो, एक बात फिर से बोलता हूँ कि अकेले में ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अकेले में करोगे आपका जितना भी
दिल का जो इम्यूनिटी पावर है, आपका जो साहस है, वो भी टूट जाएगा कभी ना कभी। क्योंकि रात के 1:30 बजे में आपके साथ कोई नहीं होगा, बाहर कोई कुत्ता वगैरह पूछेगा, डकेगा, तो वो आपको ऐसे ही डर लग जाएगा। अगर आपके घर में कोई चूहा भी दौड़ के चला जाएगा तो आपको लगेगा कि वो कोई आप भूत को पुकार रहे हो, कोई भूत आ गया सच्ची में। तो अकेले कभी भी ये मत करना, ट्राई भी में नहीं सोचना भी नहीं है अकेले में करने में। अगर आप 4-5 लोग के साथ करते हो तो आपके रिस्क में करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना करो तो बेहतर है, लेकिन आप करना चाहते हो तो शौक से करो। और देखना रात के 2-2:30 बजे करीब करीब आपको 1:30 बजे में ये स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद आप जितने भी लोग हो उस सर्कल में रहो, और सर्कल में रहने के बाद ये सब करो। करने के समय में कभी भी वो सिक्के से उंगली ना हटाना। कभी कभी लोग क्या करते, सिक्के से उंगली हटा लेते हैं। सोचो कि आप 4 लोग बैठे हो, 4 लोगों का एक हाथ हमेशा एक के साथ बंधा होना चाहिए। आप एक के हाथ एक पकड़ के रखना चाहिए। कभी भी ये गेम के मध्य में आपको छोड़ के नहीं उठना है, क्योंकि आप जिसको बुलाए हो वो अगर आता है सच्ची में, उसको तो जाना भी पड़ेगा। और जाने के लिए अगर आप बुलाते हो किसी को, आपको ही भेजना पड़ेगा कि आप चले जाओ, ठीक है, थैंक यू, आपको आने के लिए शुक्रिया, ऐसा बोल के आपको भेजना पड़ेगा। और अगर वो बोलता है ठीक है आप मैं जाता हूँ, वो आपको यस में आंसर दे देगा। और अगर नहीं जाता हूँ, वो आपको नो बोलेगा कि मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन आपको जाने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि पुकारे भी आप और भेजोगे भी आप। और बिना भेजे अगर आप इस गेम से उठ गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये ऐसा एक घटना घट चुका है मैं जब ये सब मैंने रिसर्च करने के लिए बहुत से जगहों में गया था, तब बहुत से स्टोरी मैंने सुना है कि ऐसा करते हुए कोई लोग बहुत से लोग वहाँ से उठ गए थे और कंप्लीट भी कर लेते, ये गेम कंप्लीट भी कर लेते। लेकिन 2 महीनों में वो 6 के 6 जन मर गए थे। वो सब लोग एक हॉस्टल का थे। ये बहुत बड़ा स्टोरी है। मैं ऐसा स्टोरी ये सब जब रिसर्च करने के लिए गया था, तब ये सब स्टोरी बहुत से सुना हुआ है। करीब करीब 5-6 स्टोरी तो ऐसा है। और सब कुछ रियल में घटित हुआ है। वो न्यूज़पेपर में भी बाहर निकल के आया था। उसकी आज से ठीक 10-15 साल के पहले ये घटना घट चुका है। तो आप हमेशा एक गेम करते हो तो बहुत ही सावधान से करना, और कभी भी गेम के मध्य उठ के नहीं जाना, और किसी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना है। और गेम के अंदर अगर डर भी लगता है तो भी हाथ नहीं छोड़ना, किसी का हाथ नहीं छोड़ना, और सिक्कों से उंगली ना हटाना। तो ठीक है, सावधान रहे। और ये सब चीज़ गंदा होता है, ये सब चीज़ ना करे तो ही बेहतर है। और सावधान से रहे, खुशहाली में रहे, और ज़िंदगी को बेहतर बनाए। अच्छा सोचो, अच्छा करो, देखना, और ईश्वर को पुकारो, अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा कभी नहीं होगा। नमस्ते, बाय।